clues they're going to blow next. The prodigal son turned Messiah gets his second 100 in successive. India have won in dramatic style. The whole of Bengal are on their feet. Diego! Not that important. He's gone the next ball. The dream has diminished for Carlos Brathwaite. Unbelievable scenes here at the Broadway. दोस्तों को सलाम, दुश्मनों को सलाम। सिराज है मेरा नाम। गिडियन है को नमस्कार। गिडियन है को नमस्कार। तो वेलकम फोक्स, पीसीसीआई में आपका स्वागत है। पीसीसीआई में आज बहुत सारी चीजें हैं बातें करने के लिए। पहला है गिडियन। काफी हफ्तों बाद हम हमारे श्रोताओं से जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, श्रोताओं से काफी हफ्तों बाद जुड़ रहे हैं क्या? हाँ, क्रिकेट में हम नहीं जुड़े उनसे। अच्छा, क्या है कि काफी मतलब होम सीरीज हुई है, ट्वीट्स हुए हैं, गिडियन है। अभी तो होम सीरीज होने वाली है। अभी तो चेन्नई में हुआ है, जहाँ ये होम थोड़े ना। अभी होम सीरीज शुरू होगी। फर्स्ट टेस्ट अब होगा होम लेग। श्रीलंका लेग का सेकंड लेग था ये बेसिकली। तो अब तो इंडिया आ रहे हैं वो लोग। तो अभी फाइनली जाके आइए हमारे गुजरात में। क्विकली बात कर लेते हैं कि पहला टेस्ट इंटरनेट तक बंद कर दिया है ताकि गुजरात के बाहर खबर ना जा पाए, जो फराचंद ने बोला है वाईफाई स्लो है। फन थिंग इज कि आई एम फेयरली श्योर कि जोफ्रायर के एक सेकंड सिंस वी आर एट दैट, उसके रिप्लाई देखे थे नीचे। एक दीदी बोलती है, बैंगलोर इज आईटी बैकबोन ऑफ वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स विदाउट वाईफाई, टेल मी। मतलब अहमदाबाद में बैठा है बंदा, वहां के वाईफाई का कंप्लेन कर रहा है। नहीं, और उसके नीचे लोग बोल रहे हैं कि तेरे को वाईफाई क्यों चाहिए, पॉर्न देखना है क्या? हाँ, मतलब क्रिकेट उनका मतलब वही है ना कि अगर आपके पास वाईफाई है इंडिया में तो आप मतलब फिर ऑल्ट बालाजी ही देख रहे हो। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। जो फ्रेशवर पापा लोग जो है, देसी पापा इज अ पॉर्न वेबसाइट, बट मैं उसकी बात नहीं करता। बट देसी पापा लोग जो है वो लोग ऐसे है ना कि पढ़ाई करो, ये सब क्या फालतू खेल में लगे, जो भी राइट उस टाइप की हरकतें। वही है वो तो और नहीं उसमें काफी क्रिकेट का जॉब है उसका। उसके बाद अगर जाके उसको पॉर्न भी देखना तो इसको कौन उंगली उठा सकता है? लेकिन नहीं, तुम्हारा काम है तो क्या रात को 12 बजे वो क्रिकेट ही खेलता रहेगा क्या जाके? उसमें एक बंदा उसके रिप्लाई में बोलता है ट्वीट में कि भाई अपना नंबर दे दे, मैं रिचार्ज करवा देता हूँ। अरे एक बंदे ने बोला जियो ले ली। जियो ले लीजिए। एक तो ये हाल है देश में भाई, मतलब क्या यार। और मैं आज मतलब पब्लिकली बोल दूं क्या जो मैंने तुम लोगों को प्राइवेटली बोला था व्हाट्सएप में? मतलब मेरे को लिटरली बस दूर से खड़े होके हंसने में मजा आने लग गया आजकल। मतलब तुम लोग ये खत्म नहीं हुआ। ये इंग्लिश ट्वीट्स के कंटेक्स्ट में एक और ट्वीट आया आज या कल। बेन स्टोक्स और ने एक वीडियो डाला कि ट्रेनिंग एट द न्यू वेन्यू and with Bollywood music playing, local music playing in the background. Local music डांडिया नहीं था वो, क्या था पता है? वंदे मातरम वंदे मातरम। सही में हाँ, ये बज रहा था ग्राउंड में। स्टोक्स को थोड़ा ना पता बेचारे को, स्टोक्स ने लिख दिया लोकल म्यूजिक, और वो लोग they were doing this yo-yo test type of some training। तो नीचे उसमें रिप्लाई, bro don't call it any local music, it is music which we used to scare away British like you। हाँ, तो ये सुन के भाग वो लोग चले गए, खेल ही नहीं रहे, चले वापस। साइमन को बैक हो गया। Now scare away Muslims like वसीम जाफर। और ये पूरा यही है नीचे कि और कोई उसमें जय शाह और गांगुली को टैग कर रहा है, प्लीज एजुकेट आवर विजिटर्स अबाउट व्हिच सॉन्ग इज प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। ये पूरा देश एक अंकल है क्या? मतलब सीरियसली भाई, मतलब बड़ा अंकल। पूरा देश जो है वो व्हाट्सएप अंकल है एक। क्या? और सबसे मस्त बात ये कि यही साले लोग, इनको बोलो कि गा के सुना तो बोलेंगे पुलकिस्तान। ये वो लोग है, ठीक है, ज्ञान देने को बस बोल दो बैठ के। मतलब चेन्नई में सो मच, मतलब नहीं बोल तू। हर स्टेट में बेन स्टोक्स जाए, चेन्नई में जाएगा, कोई साउथ का गाना बज रहा होगा, तमिल गाना, वो भी सीखे। मतलब बेन स्टोक्स और कोई काम दाम है नहीं क्या लाइफ में? नहीं जिसने ट्वीट किया होगा वो एक नॉर्थ इंडियन अंकल होगा, ठीक है। उसको साउथ वाउथ में भी वंदे मातरम ही चाहिए उसको।
और वंदे मातरम बंगाली उसको पता भी नहीं है, उसके लिए वंदे मातरम हिंदी है। वंदे मातरम और एक ने बोला है प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज आवर नेशनल सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। तो एक बंदे ने रिस्पॉन्ड किया है उसको कि भाई वंदे मातरम वर्ड से वो नेशनल सॉन्ग नहीं हो जाता, ये मूवी का गाना है, मतलब ये वो वाला वंदे मातरम नहीं चल रहा है बैकग्राउंड। ये था कोई वहां पे, ऐसा भी कोई था क्या? तुम लोगों ने जैरेड किम्बर का लेटेस्ट सुना, रेडिंकर का? अब वो बैकपैकिंग वाला हाँ अभी तक नहीं सुना मैंने। अरे वो अच्छा एपिसोड है। यूएस के लिए मतलब वो बहुत अच्छा लाइन है, मतलब स्पॉइलर नहीं देता हूँ मैं, अगर किसी ने नहीं सुना है तो सुन ले। मतलब पर्सपेक्टिव ऑफ द यूएस जो काफी सही है, मतलब मेरे हिसाब से। और वो he actually went to Memphis and all those places. He went to a lot of places on a shoestring budget. तो वो ये बोलता है कि यूएस कैसा है ना, यूएस डिपेंडिंग ऑन वेदर यू हैव मनी और यू डोंट हैव मनी इज कंप्लीटली टू डिफरेंट कंट्रीज, मतलब दैट सेंस। एंड ही टॉक्स अबाउट हिज एक्सपीरियंस विद अ होमलेस वुमन। तो वो बोलता था कि बहुत बढ़िया है वो वाला, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है कि आई विल जस्ट गिव यू अ टीजर। तो बेसिकली ही सेज कि मतलब ही इज गॉटन फेड अप कि वहां पे जैसे बोलो ना कि आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, तो एवरीबॉडी इज लाइक ओ ये बताओ स्टीव इरवाइन का नाम लेते थे लोग, मतलब अमेरिकन को एक ही ऑस्ट्रेलियन पता था स्टीव इरवाइन। So he started saying कि randomly झूठ बोलने लगा कि you know if somebody asks I would just say randomly no I am from New Zealand or Netherlands. तो हाँ, तो he said Netherlands and there was this one homeless woman who had studied in Netherlands apparently. नहीं, not just studied. She had studied her thesis, sociology thesis or something was about about Netherlands. Yeah. और homeless है वाला US का है। And he said to her कि I am from Netherlands, and then she started asking all sorts of questions. वो बोलता है कि the only thing I knew about Netherlands was total football and that they had a cricket team. That's all. But anyway, but yeah, उस एपिसोड से भाई थोड़ा बहुत वो भी पता चलता है जो मैं शायद बीजेपॉड पे बोल भी चुका हूँ बहुत बार, लाइक ट्रैवलिंग अराउंड एंड लाइक इफ यू आर लकी इनफ टू ट्रैवल अराउंड एंड लिव इन प्लेसेस अब्रॉड, इट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव। मतलब उसके बाद तुम चूतिया नहीं रहोगे बेसिकली। बिना कुशन के ट्रैवल करना होगी। आई डोंट नो, डिपेंड करता है। अगर तुम मतलब ऐसे ट्रैवल कर वो तो बस में बैठ के गुज्जू पार्टी वाली टूर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने वो बताया ना, मतलब प्रॉपर मतलब दूर के रिलेटिव्स हैं मेरे, यूएस में सेकंड थर्ड लेवल के कजन्स हैं, उनकी फैमिली यूएस में आई और उन लोग वेगस गए बाय रोड एलए से प्रेशर कुकर लेके कार में। ठीक है, तो प्लीज ऐसा मुझे ये सब ट्रैवल वाले बारे में मत बताओ। नहीं the right kind of travel, quote unquote, मतलब अगर if we मतलब that this is not travel, I don't even consider those people जो यहाँ पे रहते हैं लेकिन उनका पूरा जो even कंपनी में टीम में भी इंटरेक्शन सब हिंदी में ही हो जाता है, that is not living here. This is basically translocating your home everywhere you go basically and living in that same home. निशान, तेरे मतलब ये रैंडम नॉन क्रिकेटिंग चीजों के पर यूएस से दिमाग है, तेरे ऑफिस में इंडियंस होंगे भर के, राइट? तो तेरे ऑफिस में वो भी होता होगा, ऑफिस दिवाली पार्टी जैसा कुछ होता होगा, राइट? Not that much actually. अच्छा ठीक है, मतलब it's not, कुछ होता है। I'm actually lucky in that regard. मतलब लोग अपना प्राइवेट करते हैं, नहीं प्राइवेट तो करते हैं, हाँ, बट ऑफिशियल वो तो ऐसा कुछ नहीं। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी कंपनी में एक ऑफिस ऑब्वियसली बे में तो बहुत देसी थे, हाँ, एक ऑफिस दिवाली इवेंट होता था जिसमें यूजुअली तो एक एशियन, अब ईवा है राइट, इतने 4-5 हजार कितने लोग हैं, तो एक एशियन नेटवर्क है, तो यूजुअली एशियन नेटवर्क ये ऑर्गेनाइज करता है और उसमें यूजुअली देसी लोग ही बस आते हैं, पर कुछ कुछ वाइट लोग आते हैं, ठीक है? इंडियन फूड करके करते हैं खाते ब्रेड और चावल है, नान और चावल है, दिवाली हैप्पी दिवाली, नान बरीडो। हाँ, पहली चीज तो मैंने कभी ये नोटिस किसी और के फेस्टिवल, जैसे मुझे तू मुझसे ये पूछ ले कि चिले का क्या फेस्टिवल है, मुझे नहीं पता चिले वाले लोग क्या करते हैं, क्योंकि ईवा के ऑफिस पार्टी में कभी सुना नहीं कुछ। दूसरी चीज जो मैं एक और बहुत चीज वियर्ड चीज में नोटिस की कि इन लोगों से वो करते हैं कि इंडियन ट्रेडिशनल अटायर ऐसा कुछ तो भी, हाँ, एक तो ठीक है जो देसी लोग कुर्ता पजामा, गोरे लोग के लिए कुर्ता पजामा लेके आ जाते हैं कई बार, वो डोंट वरी आई ब्रिंग अ सेट फॉर यू। मतलब मुझे लगता है दूसरे कल्चर से ऐसे बोलते हैं कि नहीं रहने मत पहनो, छोड़ो, रहने दो, जाने, पर अपन को ऐसा क्यों है कि अपन नहीं सोचो कोई ईद पे लाके तुमको पठान सूट दे रहा है, मतलब सोचो उन्हीं लोगों को। अगर तुम मोदी जी के सच्चे बच्चे हो तो कभी नहीं करोगे,
सोचो कोई तुम्हें स्कल कैप दे रहा है, बोल रहा है कि अरे अरे ये ईद का फेस्टिवल बिरयानी खाने को स्कल कैप पहनना पड़ेगा। हाँ वही मैं तो पहन ही लूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही लोग बेन स्टोक्स को बता रहे हैं कि प्लीज भाई सीख ले। मैंने तो नेशनल अगला तो तुझे हमारा नेशनल एंथम भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि विश्व गुरु जब बन जाएंगे तब पहले कैसे था कि अब ये पीसी ही पॉड रह गया कि क्या कुछ और हो गया ये पॉड सब कुछ सब है पीजे पॉड हो गया। क्योंकि इससे मुझे याद आया कि गिडेन ने बोला है ना कि मतलब स्पोर्ट्स और रिलीजन मिक्स मत करो, ये बोलने के लिए ठीक है लेकिन ये कभी होता नहीं है, इट इनएविटेबली गेट्स मिक्स्ड। तो क्या सीधी बात, आप खेल रहे हो नहीं खेल रहे हो ना पाकिस्तान के साथ, तो अगर आपने ये डिसाइड किया, साफ बात, अगर आपने ये डिसाइड किया कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इतने खराब हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे या डिफेंस लेवल पे इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इतने खराब है कि यू शुड नॉट बी प्लेइंग वन गेम व्हिच इज क्रिकेट एंड देन यू आर यूजिंग दोज क्रिकेटर्स टू सेंड अ मैसेज कि इंडिया के अंदर आपको चीजें पॉलिटिकल रखनी है बाहर, तो मतलब ये इतनी बड़ी डाइकोटोमी है ना। प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जो अपन बोल रहे हैं दोनों ही पॉलिटिकल में, हाँ दोनों ही पॉलिटिकल है, सब कुछ पॉलिटिकल है। नहीं खेलने का जो टू नॉट प्ले वो डिसीजन पॉलिटिकल है, नहीं आप मैं उसको नहीं डिनाई कर सकते। अगर मैं ये स्टेटमेंट के बारे में पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ, टू नॉट मिक्स स्पोर्ट एंड पॉलिटिक्स, टू नॉट प्ले इज अ पॉलिटिकल डिसीजन फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड टू सेंड आउट दोस ट्वीट्स इज आल्सो पॉलिटिकल। It's not a political. They are both political. So there is nothing apolitical in both of these things. And then it's the thing is the only way. I mean, and it is stupid in a way because technically, like if you really want things to be peaceful. अब ये दूसरा rant है मेरा इंडिया पाकिस्तान वाला. But if and we all know what BJP is and we all know what their reality is. But I'm just saying, if पब्लिकली तो तुम ये कहते हो ना कि तुम ये चाहते हो कि टेररिज्म बंद हो जाए, जो भी हो जाए उसके बाद, इफ यू रियली वांट इंडियन पाकिस्तान टू बी पीसफुल, अ वेरी वेरी स्मॉल माइनर स्टेप विल बी टू अलाउ देम टू प्ले क्रिकेट, ठीक है? एंड द ओनली रीजन दैट दे डोंट प्ले क्रिकेट इज बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तोरबाज नहीं देखा है क्या तुम लोगों ने? येट अनदर क्रिकेट मूवी। वो मैं नहीं देख सकता, मैं देख भी नहीं सकता वो मूवी, मैं सोच भी नहीं सकता देखने का, देख भी नहीं सकता वो मूवी। संजय दत्त की मूवी है यार। अरे वो ओके संजय दत्त कश्मीर में जाके, ओ माय गॉड, कश्मीर नहीं है वो, कश्मीर नहीं है, अफगानिस्तान है मेरे भाई, अफगानिस्तान है। ओके ओके, राशिद खान बनाता है वो गया दिल्ली से और वहां जाके राशिद खान बनाया उसने आईपीएल के लिए, लंबी स्कीम थी वो। तो ये सब हैदराबादिस्तान भी हो गया वैसे अपना आईपीएल में। हैदराबाद तो हाँ हैदराबादिस्तान है वो। जैसे कई लोग, हर्षा भोगले बोल रहा था क्रिक बज में कि देयर इज अ सीक्रेट हैदराबाद अफगानिस्तान कनेक्शन इट सीम्स। मैंने बोला सीक्रेट नहीं है सर, बोल दो जानता हूँ दिल में क्या है, बोल दो। तो हर्षा भोगले ना, बिकॉज सी हर्षा भोगले के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो खुल के बोलता भी नहीं है। हाँ वो, बट उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसका दिमाग तेज है, पर वो उसके मतलब जबान पे वो आ जाती है चीजें और फिर उसको मतलब इतना जबरदस्त। तुम लोग ने वो नोटिस किया था सेकंड टेस्ट मैच में भी इंडिया इंग्लैंड में, जब हर्षा ने ट्वीट किया Are there vaccines for no balls? Vaccine no balls. तो कि want something for Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, blah blah. तो उसने फिर उसको I didn't mean it politically. नहीं उसने बोला I was talking about the cricket. ऐसे क्रिकेट ट्वीट किया। ये सेम अभी क्रिकबज में भी आई थिंक आईपीएल कुछ ऑक्शन डिस्कस करते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि बंगाल हैज अ लॉट ऑफ लेफ्टीज और ये वो, तो he was making that joke कि Bengal always has a lot of lefties, but let's not go there। मतलब भोगले का क्या है ना, बोलना बहुत कुछ है लेकिन बोलना भी नहीं है। पता चला किसी धोनी ने नहीं कुछ बोल दिया तो ऐसे एग्जिस्टेंस का क्या पॉइंट है? भोगले की बात, भोगले के पास मैं यही सोचता हूँ, भोगले के बारे में मैं यही सोचता हूँ भाई यू हैव इनफ मनी यार। यार वही प्रॉब्लम है कि वही राजदीप वाली प्रॉब्लम है मेरे को। वही नहीं, एंड यू हैव क्रिकबज। अरे आई डोंट नो, क्रिकबज ने भी तुम्हें निकाल दिया यार, क्रिकिंफो ले लेगा उसको। अरे कोई नहीं, सबने निकाल दिया। स्काई स्पोर्ट्स ले लेगा उसको। अरे मेरी बात सुनना, ऐसा होगा नहीं कि कोई नहीं लेगा। हम ले लेंगे यार, कोई नहीं। मैं कह रहा हूँ घर में रहता है हर्षा भोगले, तो क्या हर्षा भोगले भूखा मर जाएगा? कम से कम सेल्फ रिस्पेक्ट तो रहेगी ना भाई। मुझे ये नहीं समझ, मुझे देख टू एन एक्सटेंट अपनी बात कर रहा हूं मैं, अपन तीनों की, वी आर स्टिल इन दैट प्लेस इन लाइफ वेयर वी आर स्टिल ट्राइंग टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स। आज से अभी अगर
तू सोच निशांत कि अगर तेरा 401k में ऐसा कुछ $1 million वाला होता तो मतलब मैं तो माँ की आंख बोल दूं सबको, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अबे नहीं है, फिर भी तो बोल ही रहे हैं ना। हाँ फिर भी बोल ही रहे हैं, फिर भी बोल ही रहे हैं। हाँ वही ना। तो भोगले का तो देख, तू जो बोल रहा है ना कि उसको खतरा क्या है, उसको मैं बोल रहा हूँ वो खतरा भी नहीं है। यू रिसेंटली सॉ दैट राइट कि फॉक्स ने उसको मुंबई के स्टूडियो से कमेंट्री में बुला रहे थे, एंड इट इज पॉसिबल नाउ। उसको कौन सा यूरोपियन ब्रॉडकास्टर या इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टर नहीं बुलाएगा? इजीली स्काई स्पोर्ट्स उसको इन हाउस कमेंटेटर करके रखेगा। एक्चुअली नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, क्रिकबज़ में बिकॉज मतलब टू बी रियली ऑनेस्ट लाइक जॉय एंड गौरव कपूर एंड एवरीबॉडी हैं तो वो रहे, मतलब तेरे स्पेस ऐसा नहीं है कि जॉय और गौरव कपूर तो कोई छुप छुप के तो बात नहीं करते हैं। वही exactly. जॉय तो बिल्कुल भी नहीं करता है छुप छुप। या गौरव कपूर और गौरव कपूर भी ओपन में, गौरव कपूर भी मतलब ओपन में इन द सेंस कि अगेन वो शोज में शायद नहीं बोलता, बट उसका पब्लिक फेस तो उसका ट्विटर पे तो उसका ट्वीट भी किया है पहले, और उसने अरे ये तीनों बैठ के खुद रिपब्लिक की उड़ाते रहते क्रिकबज़ पे कभी हाँ तो सी रिपब्लिक इज अ सॉफ्ट टारगेट। हाँ वो तो है, इन अ वे रिपब्लिक का मजाक तो वो भी उड़ाते, भक्त लोग भी उड़ाते हैं। हाँ चलो गोस्वामी लोगों का टाइम काफी खराब चल रहा है वैसे, वो बाद में मूविंग ऑन बैक टू द क्रिकेट। तो चेन्नई है क्या क्रिकेट में सर, हो जाएगा, देख लेंगे जो भी है। तो ठीक है, हार गए थे। का जो थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट ऑफ द श्रीलंका लेग, श्रीलंका लेग नहीं है अभी, थर्ड एंड फोर्थ टेस्ट ऑफ द इंडिया लेग है अभी। अब तो फर्स्ट और सेकंड टेस्ट है जो हुआ है वो था, वो एक्सटेंशन था गोल के बाद। गल्ले से आए चेन्नई। आदित्य तू अभी हमारे प्रीवियस एपिसोड में तूने एक बात कही है, तुम दोनों ने कही है इनफैक्ट, कि ये वो इंडियन टीम, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, नो नथिंग पॉलिटिकल, ना, कि ये वो इंडियन टीम है जो होम में मतलब इट डज नॉट नीड टर्नर्स, इट बीट साउथ अफ्रीका इन वेरी लाइक नॉर्मल गुड क्रिकेटिंग कंडीशंस। तो अभी क्या हुआ सेकंड टेस्ट में, और व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द पिच फॉर द सेकंड टेस्ट or the fourth test in Sri Lanka, like whatever, however you might. मैं बोलूं या निशांत, you want to go first? तू बोल। I mean I'm pretty sure वो repeat ही होगा काफी बड़ा। तो इसीलिए पूछ रहा था। नहीं देख, फर्स्ट टेस्ट का विकेट जो था, which was pretty much like all of those wickets that we played last time against England. Agreed. करुण नायर वाला टेस्ट मैच और वो सब ऐसे ही विकेट था, where 400 plays 500 on whatever. Just that this time it turned out to be a little worse for us because they scored 580 and we lost क्योंकि deteriorate हुआ last day में वो wicket was unplayable. हाँ, to be honest, मतलब the first test was a good test wicket. Unfortunately toss हार गया कोहली and then Root batted well and we dropped catches. And last day पे एंडरसन was just way too good. And last day पे literally वो जो एंडरसन ने जो ओवर डाला वहां पे भी ऐसे the wicket was exploding that day. तो उस दिन ऑल आउट होना वाज लाइक काइंड ऑफ गिवन था, और जस्ट दैट लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट देखा था तो वो दिमाग से हट गया था कि इंडिया में 50 विकेट होता कैसे ट्रेडिशनली। बट द प्रॉब्लम इज आई थिंक एक तो डेस्परेशन था, कोहली हैड लॉस्ट 4 games in a row एज अ टेस्ट कैप्टन, ठीक है, कोहली का लूजिंग स्ट्रीक चल रहा था इन अ वे, एंड द सेकंड इज कि गलती से ये मैच ड्रॉ हो गया तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, I think it was just a sign of desperation और कुछ नहीं. But I don't think it was a rank bad wicket. Rank bad wicket तो नहीं. This is always English press और English players ने तो चलो नहीं बोला है, which is a good thing. Even England team से भी ऐसा कुछ वो नहीं आया ना कि it's a bad pitch और unplayable है, और see first of all pitch की condition मतलब there is supposed to be home advantage. वो तुम भी लेते हो, सब लेते हैं, और जॉर्ज डबल ने भी ये बोला कि मतलब देयर वाज नथिंग रॉन्ग विद इट। उसी सेम पिच पे यार इंडिया के 2 सेंचुरियंस हैं, 2 60s हैं, तो ऐसा नहीं है। मतलब द फैक्ट इज दैट इंडिया बैटेड वेल ऑन दैट पिच, और रोहित शर्मा टू बी ऑनेस्ट मतलब फर्स्ट सेशन में जिस तरह से रोहित शर्मा ने बैटिंग की थी, ही if Ashwin wouldn't have, instead of 100 अगर वो 85 भी बनाता ना, तो I think Rohit Sharma would have gotten the man of the match because 100 का impact वो अलग ही था। मतलब वो first session batting was just something else. और and you didn't, England didn't but have, it wasn't great cricket to watch because contest नहीं था। मतलब both the matches actually both the matches have been one sided, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। The only thing is कि because fourth day में I think मैंने बोला था ना कि when the pitch is seaming या green track पे जब 3-4 दिन में खत्म होता है ना मैच, तो people don't the visuals are not like कि
पिच पे बॉल पड़ी और धूल उड़ गई, आई थिंक दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उसपे दूसरा ये भी है ना, मतलब क्रिकेट एज अ स्पोर्ट, ये आई थिंक डोबेल ने बोला था या किम्बर ने लिखा था इसके बारे में, क्रिकेट को जब विजुअलाइज करता है ना तो इट इज अ इंग्लिश रूरल स्पोर्ट और विलेज ग्रीन्स और वो दैट इज हाउ क्रिकेट इज विजुअलाइज्ड एज अ स्पोर्ट, राइट? द मोमेंट इट बिकम्स दिस सैंडी डस्टी एंड ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर सीन एज एलियन एंड लाइक ये ऐसे नहीं होना चाहिए गेम में काइंड ऑफ, तो वो एक इमेजिनेशन तो है अभी भी, मतलब it's still a very Anglo-Antipodean kind of a sport. And The their way you spinners also took Antediluvian. wickets. Their spinners also took wickets. It's just that their spinners were not good enough to matlab, to maintain a good economy rate also. That's the problem. Yeah, in fact, sometimes if you want to look at like how fast-paced games are, to 90s का West Indies wickets ले ले या early 2000s, like West Indies में often it happens that wicket अजीब ही होता है, इट्स नाइदर सबकॉन्टिनेंटल नॉर एंटायरली लाइक इंग्लिश विकेट जैसा, इट्स क्विक, समटाइम्स देयर आर क्रैक्स और वो लास्ट डे पे कुछ भी हो सकता है, मतलब स्कूट होके, बट इट इज गुड क्रिकेट टू वॉच। अभी का नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 4-5 साल से इट इज कमिंग बैक, बट प्रीवियसली बीच में एक डल फेस था। दैट अपार्ट आई डोंट थिंक quality of cricket wise I don't think बहुत मजा आया। if you actually want to go back to like we have made some really good pitches like Indore last year against Indore किसके खिलाफ है, बांग्लादेश probably, इंदौर और कैलकाटा 2 टेस्ट हुआ था बांग्लादेश का, both were really good wickets, मतलब day 1 पे बाउंस था, and it's not like and it's not like Ashwin cannot take wickets on those tracks. Ashwin will still outbowl your Dom Bess and Jack Leach. अश्विन को विकेट एक्चुअली चाहिए नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली टाइम धर्मशाला टेस्ट जो जीते थे 50-50 स्प्लिट था फास्ट बॉलिंग एंड स्पिन, तो आई डोंट थिंक आवर बॉलिंग अटैक पर से नीड्स दिस काइंड ऑफ अ ट्रैक, बट द प्रॉब्लम दैट अराइजेस ऑन the first test kind of a track where it is 550 plays 550 is I don't think this batting lineup can consistently churn out 550s. Batting under pressure. That is true. Yeah. I think what happened over the 2 tests kind of exemplifies how Indian cricket and the nation as a whole have started to react to things. So I think the first test, especially the first innings of England, happened the way it happened largely because we just came from Australia and within 5 days we are playing another test match in India. Low energy. And there is a energy, certain amount of complacency, everything is there, right? And happens England had a very good first innings and India did not have a very good first innings, and that's where the game that was the difference in the game. उसके आगे तो कुछ था ही नहीं। कुछ था ही नहीं। So instead of like absorbing this, इन्होंने क्या बोला, नहीं अब नेक्स्ट टेस्ट मतलब अपन को क्यूरेटर को हटा देंगे। हाँ, क्यूरेटर को जो भी है, देखो तो पिच सेकंड टेस्ट की पिच कैसी है कैसी नहीं, मेरा मानना है कि 5th डे में इंडिया और इंग्लैंड जो कि शायद दुनिया की फर्स्ट लाइक टॉप 2 टीम्स हैं, वो अगर टेस्ट मैच खेल रही हो, टेस्ट मैच 5th डे में नहीं जा रहा तो थोड़ा सा अजीब है, बट चलो वो सब बात एक तरफ। ओवर रिएक्शन हुआ है मुझे लगता है थोड़ा सा, जो पिच फर्स्ट, जो ग्राउंड की में पिच फर्स्ट टेस्ट वैसा खेली, उसी ग्राउंड में एक दूसरी पिच सेकंड टेस्ट में वैसा खेली, ये थोड़ा सा बट आई थिंक ये टेस्ट मैच के पहले इन लोगों ने बोला था कि दे हैड 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ विकेट्स, एक रेड सॉइल हेवी विकेट जो पहले टेस्ट में यूज किया था, एंड दे सेड वी हैव अनदर विकेट जिसमें कुछ ब्लैक क्ले है एंड ऑल ऑफ दैट, तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो अंडर प्रिपेयर किया ही था, व्हिच लुक्स वेरी ऑब्वियस सेकंड टेस्ट के लिए। ठीक है, जो बट अनप्लेएबल नहीं था, इट वाजंट लाइक वांकेडे 2004 लेवल बैड। हाँ, it was not. जो जहाँ पे माइकल क्लार्क आके जस्ट डाल रहा है और तुम एक सेशन में 6 विकेट गिरे, वैसा विकेट नहीं था। But this is traditionally like this is another thing I told you. And if we would have lost the toss, I think everything was this was desperation था, और वही एक रीजन उसका ये भी था कि अगर टॉस हारे तो एंड इफ यू हैव अ प्रॉपर लाइक पहले टेस्ट जैसा विकेट है या पिछले सीरीज जैसा विकेट है वेयर 400 वो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो यू कांट अफोर्ड वन बैटिंग फेलियर आल्सो, मतलब ये विकेट ऐसा था कि क्या होता है ना, व्हेन इट्स अ लो स्कोरिंग टेस्ट मैच एंड स्लाइटली अ लॉटरी लाइक अ टेस्ट मैच, तो योर 60s 70s इवन अ 50 गेन्स अ लॉट मोर इंपॉर्टेंस एज अपोज टू द फर्स्ट टेस्ट। तो डिफरेंशियल जो है वो लॉटरी में ऑल ऑफ दीज इनिंग्स गेन इंपॉर्टेंस, और उसमें तो रोहित शर्मा जैसा इनिंग तो
खत्म ही कर देता है टेस्ट मैच को। Yeah. पहले टेस्ट में हालांकि वैसा नहीं था, पहले टेस्ट में भी देखोगे तो 70-80 तो मिल ही रहा था ना हम लोगों को। पहले इनिंग में तो सुंदर ने 80 बनाया, पंत ने शायद 90 बनाया था, पुजारा ने कुछ रन बनाया था, तो बट उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता व्हेन इट इज लाइक अ 600 रन स्कोर। तो इन लोगों का आई थिंक स्लाइटली वो डर तो है कि इंग्लैंड डज हैव अ बॉलिंग लाइनअप, ऐसा नहीं है कि नहीं है। एंड इफ अगेन यू लूज द टॉस एंड दे एंड अप स्कोरिंग 400 450। बट टू बी ऑनेस्ट सेकंड टेस्ट के बाद मुझे ऐसा लगा कि वो 2-3 टेस्ट मैच में उनका चल गया स्वीपिंग, बट यू कांट यूज इट लाइक अ चीट कोड। मतलब कुछ भी मैं स्वीप करूंगा तो सब सही हो जाएगा। मतलब वो जो रूट का फर्स्ट इनिंग स्वीप जिसमें वो मतलब जस्ट बिकॉज़ आई हैव डन इट फॉर 3 कि मैं स्वीप ही करूंगा, और फिर मतलब डिफरेंट बॉलर डिफरेंट बाउंस, कुछ ध्यान ही नहीं होता। बट एक सेकंड टेस्ट मैच में ऐसे मतलब लेकिन क्राउड लेकिन जम के मतलब नॉइजी था बहुत। इट वाज लाइक नॉइजी भी था, मास्कलेस भी था। मतलब अब दिखेगा अगले हफ्ते तक इम्पैक्ट, चेपॉक इम्पैक्ट। जो अब जो अखंड भारत में फर्स्ट टेस्ट होने वाला है उसकी पिच कैसी होगी? वर्ल्ड दिख तो ग्रीन रहा है आज का, तो जो विजुअल्स आए हैं ग्रीन कुछ नहीं होता वहां पे, ग्रीन नहीं होगा। पिच कैसे ग्रीन हो जाएगी वहां पे जब कुछ भी ग्रीन नहीं है? कुछ भी ग्रीन नहीं हो सकता। देखा एक तो वो सारे वो कुर्सियां तो हैं ही भगवा। बट करना तो पड़ता है ना, मतलब पिंक बॉल टेस्ट में जनरली दे हैव टू लीव सम ग्रास क्योंकि वो डिस्कलर ना हो जाए इसके लिए, तो मजबूरी है। मतलब कोएलिशन घास पे कलर करना पड़ेगा, कुछ पिंक कलर लगा के घास। पूरी आउटफील्ड ऑरेंज हो। आई पर्सनली डोंट थिंक इन लोग एंडरसन को एक भी चांस देने वाले हैं, मतलब नहीं। बट वैसे थोड़ी ना, तुम्हारे पास भी तो पेस अटैक है, हाउ डज इट मैटर? लाइक तू देख, no the best chance of actually getting Root out is through fast bowling. Root का averages against fast bowling is pretty poor. Root बहुत अच्छा पेस नहीं खेलता है compared to spin. तो unless it is an अखाड़ा, Root against spin on a decent track is, I think, probably the best player of spin in the world on par with Smith. अभी तक इंडिया में एक ही डे नाइट हुआ है ना, which is with Bangladesh. Calcutta, sorry. But that too was Bangladesh, so it was not like. But Calcutta तो anyway पिछले 3-4 साल से तो एक फास्ट बॉलिंग पैराडाइज है। तो नहीं, what I'm saying is कि since you still don't know, मतलब हमने अभी क्या दो ही डे नाइट टेस्ट खेले हैं ना। एक बांग्लादेश के अगेंस्ट था, you shouldn't really count it, और फिर उसके बाद जो 36 ऑल आउट तो जो दिन में हुआ, हालांकि रात में रन बनाया हम लोगों ने, मतलब पूरा उल्टा। नाइट सेशन में बैटिंग किया, वहां रन बनाया, दिन में लेकिन रन नहीं बने। हालांकि तुम लोग ग्राउंड के बारे में थॉट हैं, फर्स्ट ग्राउंड देखा कि नहीं तुम लोगों ने? भाई मेरे पर्सनल जो बायसेस हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे मेरे थॉट्स में, ऑफ कोर्स। तो कमला पसंद का ऐड लगेगा कि नहीं लगेगा? फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ बिग कमला पसंद बैनर कैन दे फिट इन? अच्छा, लेकिन फुल क्राउड तो नहीं अलाउ कर सकते। 50% they are saying यार 50% means 60,000 people. हाँ. And I'm pretty sure people are going to come as well. मतलब ऐसा नहीं है कि बोल तो रहा है कि बिक गया पूरा। अहमदाबाद में चलता है, मेरे को थोड़ा बहुत चल जाएगा कोई मतलब सुपर स्प्रेडर इवेंट ना हो जाए। क्या पिछले साल तो 1 लाख लोग भरे हुए थे इसी टाइम पे उस ग्राउंड में, इवेंट में। विवेकानंद मुंडू, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, बंदा ही गायब हो गया उसके बाद तो। 1 साल के अंदर तो सचिन बोला है इस साल गॉनर। Yeah, but I honestly don't know, man. अभी क्या बोलना है? थैंक यू जैश, आई गेस। स्टेडियम बड़ा है, उसके अलावा ना, मतलब लार्ज स्टेडियम के अलावा कैरेक्टर नहीं है कोई। मतलब वैसा वाला कैरेक्टर का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मतलब ग्राउंड्स का कोई पर्सनालिटी होता है ना, आर्किटेक्चरली कुछ होता है। जैसे एडलेड ओवल में 50,000 दे अपग्रेडेड द कैपेसिटी, लेकिन वो स्टैंड्स का जो समथिंग अबाउट दो स्टैंड्स व्हिच लुक। अच्छा, मुझे ये बता कि पुराना जो मोटेरा था उसका क्या कैरेक्टर था? उसका भी नहीं था, बट व्हेन यू आर रीडूइंग इट, व्हाई वुड यू डू इट दिस वे? वो मैं जैसे धर्मशाला इज अ वेरी प्रिटी ग्राउंड इवन इफ यू टेक अवे द माउंटेन्स फ्रॉम द बैकग्राउंड। उसका वो एक पगोडा टाइप का एक स्टैंड है, मतलब कुछ तो रखो ना, मतलब जो डिस्टिंग्विश करना चाहिए उस ग्राउंड को। यू डोंट वांट टू बिल्ड एन वो मैं समझ रहा हूँ कि अगर
MCG for अगर all आप it is मतलब just जिस a जगह पे tin bowl. It's not a pretty ground. there are two kinds of grounds, right? Basically, one type of ground which have historical like significance, तो वो उनका अपने आप ही बन जाता है, right? तो even like for an MCG or even for an Eden Gardens, right? They're just historically like there, so you just have that thing. Now then comes these newer kinds of grounds, right? जैसे धर्मशाला है, तो you'll have to have something to reflect कि हाँ ये कुछ अलग है. जैसे तू बोला पकोड़ा पेविलियन, वैसे ही अगर मतलब यहाँ क्या बोलते हैं आपके मोटेरा में अगर इन लोग कुछ ऐसा दंगा वंगा का कुछ बनाते हैं तो मतलब एक आता फील आता ट्रेन जैसा प्रेस बॉक्स को ट्रेन बना दिया, बर्निंग ट्रेन है प्रेस बॉक्स में, बर्निंग ट्रेन वो वहां का लॉर्ड्स का वो पुराना पेविलियन वैसा टाइप का. और मतलब और क्योंकि वैसे मीडिया का एग्जांपल चेपॉक का बोल रहा था किसी की बायोग्राफी तो नहीं थी. नहीं, चेपॉक ले ले, पुराना वर्सेस न्यू. The stands have been done well. Like the older चेपॉक was basically like एक बंद कंक्रीट वाला बिल्डिंग, तो उसको अच्छे से मतलब वो रूफ अच्छा दिखता है, मतलब कुछ तो करो ना ताकि देख के अच्छा तो लगे किसी को. ये क्या नया बना रहे हो और सिर्फ ऐसे तुमने सीधा स्टैंड खड़ा कर दिया ऐसे, तो that is something which I never find. Bankhede was also like a very ugly looking ground when they redid it. So yeah, अगर तुझे मीडिया अपन को पसंद नहीं है, ठीक है, तो व्हाई नॉट मेक द प्रेस बॉक्स इन फॉर्म ऑफ अ ट्रेन दैट इज बर्निंग और 20 मिनट में जल जाएगी, तो आपको अपना मैच रिपोर्ट 20 मिनट के अंदर लिखना है, नहीं तो आप वहां से निकल नहीं पाओगे. नहीं तो नहीं. इंसेंटिव देना चाहिए अपन को क्राउड प्रेस को भी, राइट. एनीवे, मूविंग ऑन टू IPL. बट लेकिन जस्ट बहुत ही सिनिकल नहीं होना है. 50,000 लोग आएंगे और डे नाइट टेस्ट मैच अच्छा वेल पॉइज्ड और जिमी भाई रात को कमाल दिखाएं तो मजा आ जाएगी. तब होगा टेस्ट क्रिकेट. आजा 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 ग्राउंड में बज रहा होगा. By the way, any news on Shami and Jadeja? अभी नहीं ना. उमेश इज बैक apparently. Okay. उमेश खेलेगा क्या? शामी नहीं शायद. उमेश पिंक बॉल I don't know. 4th टेस्ट मे बी. सूखा विकेट पे उमेश को खिलाओ. आई थिंक उमेश ये इसमें अपन 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे, सिराज, ईशांत और बुमराह और अश्विन. ये होगा अपना बॉलिंग अटैक. और नहीं, अक्षर भी खेलेगा. अक्षर तो खेलेगा ही. अक्षर तो एज एन ऑलराउंडर खिला रहे हैं अपन. तो यार बट सुंदर नहीं खेल रहा है ना, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है. मतलब गलती नहीं थी, गलती नहीं थी उसकी, लेकिन जगह बट मैं बता रहा हूँ उस लड़के का करियर बहुत अच्छा है. किसी ने वो बोला ना कि ये क्रिकबज वालों ने IPL, और इट्स नाइस दैट वी आर नाउ लाइक गोइंग टू IPL अगेन, कि RCB सोच सकता है इस बारे में. अगर RCB चाहे तो सुंदर को ओपन कराओ, सुंदर और पडिक्कल को ओपन कराओ साला. हाँ, और क्या. See, RCB के साथ प्रॉब्लम ये है ना, they don't want to acknowledge the problem. मतलब you cannot देख अभी ये होगा सर, पूरे देश का यही हाल है सर. तो अभी they have who? They got Christian, ना? They got Christian and they got Maxwell. So which should ideally mean कि Kohli should now this is supposedly to relieve the pressure from De Villiers and Kohli, और De Villiers का नाम इसमें बिना मतलब के आता है because De Villiers does not take that pressure. De Villiers अपना खेलता है T20 को T20 की तरह और आउट हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, और जब जिताता है तो जिता ही देता है. द प्रॉब्लम इज डजंट मैटर कि 4, 5, 6 पे कौन आ रहा है. अगर आपका नंबर 3 45 बॉल खेल के 60 रन बना रहा है हर बार, तो आपका जीतना थोड़ा मुश्किल रहेगा हर बार. You are alienating a lot of listeners. तो अभी ऐसा है कि if you want to potential listeners, अभी if this is impossible तो नहीं, पर मुश्किल जरूर कहूंगा. If this is supposed to relieve Kohli from all the pressure, then he should stop putting Price on his wicket, जो कि होने नहीं वाला है. जो अभी वो टेस्ट क्रिकेट में भी मतलब I don't know, something about his batting शायद जल्दी बोल रहा हूं मैं. अच्छा इनिंग था, very good. हाँ. बट वो जो इनविंसिबिलिटी लग रहा था ना उसके बैटिंग में जो 2 सीजन पहले, somehow एटलीस्ट मेरे परसेप्शन से तो वो चीज धीरे धीरे हटते जा रहा है. आई डोंट नो, वो वीगन बन गया है इसलिए. पिछले डेट्स पोस्ट वर्ल्ड कप में बोलूंगा, 2019 वर्ल्ड कप के बाद, मतलब ही हैज बीन मॉर्टल जैसा है उसका स्टैट्स. इट्स नॉट बैड बैटिंग, मतलब टेस्ट क्रिकेट ही अच्छा 50 एवरेज शायद कर रहा है, बट वो जो ऐसे लगता था ना कोहली उतरेगा तो 250 मारेगा, एक जो 2016-17 में जो फेस था,
वहां से थोड़ा सा हट गया है। अहमदाबाद में वेरी लाइकली दिख जाएगा तुमको 150। बेस्ट चीज क्या हुई है इस आईपीएल ऑक्शन में कि जैसे ट्रेंट बोल्ट है, राइट? सो हर टीम को एक ऐसा बॉलर है जो उनका प्रीमियर बॉलर होगा, राइट? और उसके बाद लाइक बट दे हैव लाइक फॉर एग्जांपल दिस आईपीएल विल बी हैपनिंग इन सच अ वे दैट इनिशियली शायद कुछ साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आ पाएंगे और एंड इधर न्यूजीलैंड का भी न्यूजीलैंड के प्लेयर्स एंड में नहीं रह पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि लाइक मुंबई इंडियंस के लिए ट्रेंट बोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर अगर वो चला जाएगा तो सेम लाइक फॉर लाइक अर्जुन तेंदुलकर आ गया उनके पास, तो मतलब काफी अच्छा। हंसने का क्या है, मुझे नहीं पता हंस क्यों रहा है ये। नहीं, सचिन बेबी भी है ना मुंबई इंडियंस में? सचिन बेबी नहीं सचिन बेबी Sachin's baby is in Mumbai Indians but Sachin baby isn't. is in RCB. Sachin Baby, Mohammad Azharuddin and Virat Kohli will bat in the same 11. Mohammad Azharuddin and Virat Kohli. मोहम्मद तो अजरुद्दीन को भी ओपन कराने को बोल रहे हैं लोग, वैसे अच्छा रहेगा, मैं I'll be for it. और ये तो मतलब अंकल जोक सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग तो ये है, प्रीति जिंटा ने शाहरुख खान को खरीद लिया है। इस देश का कुछ नहीं हो सकता। वीर ज़ारा हैव बीन रीयूनाइटेड, ये भी सुना है मैंने। ये ट्रेंडिंग जोक्स हैं तो which doesn't make sense because at the end of the movie they were reunited, तो उसके बाद फिर से कुछ लफड़ा हुआ था क्या? But anyway, we digress. बट ज्यादा चलने वाला जोक तो फर्स्ट वन था without saying nepotism, पर I remember he used to be an all-rounder, right? No, I always thought he was a bowler. अरे I didn't have a clue that he was playing competitive cricket till like couple of years back. No, I knew that he I thought वो लॉर्ड्स में नेट्स में डालता था बॉलिंग, बट मुझे लगा वो तो प्रिविलेज है तो टूर कर रहा है तो नेट्स में डाल रहा है। नहीं, ये यशस्वी वाला अंडर 19 टीम था ना जो वर्ल्ड कप में गया, जो फाइनल हारा बांग्लादेश से, उस टीम के उसमें था ये प्रोबेबल 30 में था, उसके बाद 15 में नहीं आ पाया, फिर मुंबई अंडर 19 के लिए खेला है वो लगातार। But I think ठीक है, देख nobody can deny कि because he is Tendulkar's son, इतना जल्दी ऑक्शन में वरना नहीं खरीदते उसको। That's true. But I mean, what do you expect? अगर वो ऑक्शन में है तो उसको नहीं खरीदोगे तो क्यों हनुमा विहारी को नहीं खरीद रहे हो तुम? जो हनुमा विहारी के पापा बैठते नहीं ना आइसक्रीम खाते हुए वहां पे, आई एम सॉरी बट लाइक ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा अंबानी जी और इनके बीच में? यार हमारे लिए नहीं हो जाएगा। अगर तू सोच कि तेरी कोई पेरेंट टीचर है और तू सेम क्लासरूम में बैठा है, हाउ ऑकवर्ड विल इट बी फॉर यू, एंड मैग्नीफाई दैट लाइक 500 वो तो मैं बहुत एम्पैथाइज करता हूं, मैं इसके साथ भी करता हूं, रोहन गावस्कर के साथ भी करता हूं, बहुत एम्पैथाइज। प्रॉब्लम है ना, कोई गलती नहीं है भाई, या कोई गलती नहीं इनकी। In fact, do you guys know ना Bradman's son changed his name, ब्रैड सन वगैरह कर लिया उसने अपना नाम लास्ट। सोचो जरा, मतलब ये सुना, इससे पहले मैंने हिटलर का सुना, हिटलर की फैमिली ने अपना लास्ट नेम चेंज कर लिया, मतलब ये तो हालत है इस देश में नहीं दुनिया में, सॉरी। बट ये ठीक है, आई मीन आई विश हिम वेल, I mean, and just to remind people that a few years ago, Delhi, back in the day, Delhi Daredevils had Tejasvi Yadav in their team, who has no recognizable amazing talent, right? Amazing talent. तो इसलिए see the fact is, इसका लोग, मतलब मैं कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि मतलब इसको तो बस मतलब सीधे लोग एकदम गाली देने लग गए थे ना भाई। see, we don't know how he would turn out to be. But the fact is that he is lucky to be Tendulkar's son and he is getting the right environment. Mumbai Indians के squad में रहना, वहाँ सीखना is a very good thing. And he may as well, ठीक है, मतलब he may have a decentish IPL career at least. जैसे I have something to like ask, do these teams have grassroots academies? जैसे फुटबॉल में होता है, जैसे बार्सिलोना right across the world they'll have like scouting plus they'll have their local academies. Mumbai has it, I think. KKR also has it. Ideally identify करके people should be going there first. अपना कोई सेकंड 11 स्ट्रक्चर नहीं है ना, जैसा प्रीमियर लीग वगैरह में सेकंड 11 का पूरा एक स्ट्रक्चर है, राइट? जैसा नहीं है पहले, और आई थिंक आईपीएल बहुत नया है उसके लिए भी। दूसरी चीज क्या हुआ है ना कि अराउंड 2013 के आसपास they changed the way they did auctions. So basically उससे पहले क्या होता था कि लेट्स से कोई अनकैप्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल नटराजन है, राइट? अभी अगर हैदराबाद ने देख लिया नटराजन को उसने अपनी एकेडमी में डाल दिया, तो नटराजन को उसको ऑक्शन नहीं डालना पड़ेगा, नटराजन को अपने में ही साइन कर सकता है एज लॉन्ग एज वो अनकैप्ड प्लेयर है, राइट? 2013 से क्या हो गया कि
नहीं ऐसा नहीं होगा. Even if you want to sign Everybody has Natarajan, to go through. you'll have to put him in the pool and then Pool. he'll be auctioned and then you can buy him. So उससे क्या हो गया कि इंसेंटिव खत्म हो गया है इन टीम्स के लिए ऐसे आइडेंटिफाई करने का, क्योंकि पता है कि फॉर एग्जांपल मुंबई इंडियंस ने बुमराह को ऐसे ही आइडेंटिफाई किया था. लेकिन अब भाई अगर मैं एक छोटी टीम हूँ राजस्थान रॉयल्स की और मैंने देखा कि ये अभी there is no छोटी बड़ी टीम ना, your pocket is the same, like the purse is the same. The purse is the same, but the thing is player developmental money outside तो is not the same, right? So अभी अगर मैं ही देखता हूँ कि मुंबई इंडियंस कोई लड़के को लाया पूल में, तो मैं देखूंगा कि भाई क्या चल रहा है, तो खरीदना पड़ेगा. I think that one thing is for sure, अर्जुन तेंदुलकर का केस aside, because everybody वो और लास्ट में मतलब वही था ना कि एकदम लास्ट में बस इसको आना ही है टाइप का, और एंड वाज ऑलवेज गोइंग टू बी मुंबई इंडियंस. आई फील फॉर दैट गाय, मतलब उसके लिए मुझे कोई नहीं है. मुझे उसके लिए थोड़ा मतलब बुरा लगा, सैड लगा वो वीडियो. मुझे देख वो वीडियो देखा तुम लोगों ने, जैसे 4 साल का बच्चा से बोले इट वाज माय ड्रीम टू प्ले फॉर द मुंबई इंडियंस. और होगा क्या ना बेचारा, वो ट्रोल होगा व्हिच आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट. उससे ज्यादा चिंता होगा, उसको एक भी मैच नहीं खेलना है, कुछ होना जाना नहीं है बेचारा. मुझे उसकी चिंता ज्यादा है. He had just gone through this like मतलब without any of the scrutiny. Of course scrutiny तो होगा, ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होगा. बोल रहा हूँ इन नॉट जस्ट क्रिकेट में हमेशा बोलते थे कि अभिषेक बच्चन को हीरो बनने का क्यों है. अभिषेक बच्चन अगर मूवीज में नहीं आता या मूवीज में भी आता, वो बोलता है चल मैं फिल्म डायरेक्टर बनूंगा, तो मैं कहता मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा सोचना है कि अभिषेक बच्चन अगर ऐसी एवरेज मूवी बनाता ना तो पब्लिक तारीफ करता. बट बॉलीवुड में फिर भी फेल सेफ ज्यादा है compared to sport. That's what sport में even if you are still Sachin Tendulkar himself, you will walk out there and you can get out for a duck and still get trolled. So for a guy like Arjun Tendulkar, sport में क्योंकि you succeed far less often than you fail, right? Yeah. Even the best batsman in the world will like 1 in 3 innings would be success. मुझे डर इस बात का है कि ये लोग ना, मतलब खासकर विक्रांत गुप्ता टाइप के जो लोग हैं ना जो मीडिया में, वो एंड मतलब वो बस उसका वो ना बाय चांस इफ ही प्लेज वन गेम एंड इफ ही फेल्स, आई हैव अ वेरी बैड फीलिंग अबाउट व्हाट द मीडिया इज गोइंग टू. सच में बोलना, मतलब फॉरगेट दैट ही इज Tendulkar's son. He has played like 1-2 SMAT games, 3 Syed Mushtaq games, nothing significant. And he has played some club games जो जहां तक मुझे पता है. Even for an uncapped player, okay-ish. Even for an uncapped player, this is obvious that एक सीजन और सैयद मुश्ताक खेल लेता, शायद he would have a 50 or a couple of wickets in next year. Syed Mushtaq and players can develop. I mean, especially T20 में you can have a Praveen Tambe at 41. So with Tendulkar, यार अभी तो और भी बहुत लेवल्स पे ये है ना, जैसे रीजनल T20 टूर्नामेंट्स होते हैं, जैसे मुंबई का T20 लीग है अलग से, वो जो साउथ मुंबई वर्सेस अंधेरी जो भी होता है, he can play one season of that. Even in that, decent cricketers are playing. डोंबिवली का टीम नहीं है हमारा, नॉर्थ मुंबई करके अलग से, मतलब सारा कंबाइंड है. उसमें साउथ मुंबई का तो कैप्टन बनेगा क्या अर्जुन तेंदुलकर? हाँ, साउथ मुंबई का आई थिंक, आई डोंट नो कौन, उसमें सारे लोग खेलते हैं ऐसे. सचिन ने लॉन्च किया था, दिस इज द बेस्ट फॉर आवर मुंबई क्रिकेट. अभी और ये आई रियली होप इफ ही प्लेज, आई रियली विश कि वो बस फेल ना हो, बिकॉज़ आई उसके साथ प्रॉब्लम वही है ना, which is the problem with every like big stars kids. मतलब उसकी स्क्रूटिनी बहुत ज्यादा होगी. बट तू सोचना, if you are a teen Natarajan in this system, guy who has played like, who started late, didn't have gyms and the physical मतलब nutrition and none of that to go, plus you just ended up playing TNPL. अगर TNPL नहीं होता तो टी नटराजन को कोई स्पॉट नहीं करता. टी नटराजन को क्यों स्पॉट किया? क्योंकि TNPL was quite successful for a few years, and TNPL was a league where Ashwin and Vijay and all of the big Tamil Nadu cricketers played. They identified, and then someone in the scouting system got him for the IPL. Right? इतना सब करके तू ऊपर है, and here you see guy playing 2 SMAT games and just being bored. मतलब see that's the, but this is the thing ना जो उसने बोला था राजीव मसन ने कि सर आपका स्ट्रगल जहाँ शुरू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं. ये टीम नटराजन बोलेगा अर्जुन तेंदुलकर. ये लोग ना, ये जो शाहरुख खान है, शाहरुख खान को भी मैंने TNPL में पहली बार देखा था. एंड अगेन ऑन अ टेंजेंट, नटराजन साउथ में नामों के साथ ये चीज होता है. यू विल ऑफन फाइंड दैट तुझे अगर कोई पसंद है, यू आर इंस्पायर्ड बाय
a great leader or so you any just kind of name leader. him that. You just not name the first name. You take the entire name. So you will find a Subhash Chandra Bose, or you will find some Mukherjee. So you Subhash take Chandra the Bose Mukherjee and the Natarajan. Bose. Or there was this Napoleon Subhash Chandra Einstein. Bose Subramaniam. हाँ नेपोलियन आइंस्टाइन की तो बहुत नेपोलियन आइंस्टाइन तो या और मैं, nationalist. एक बार वैसे ही शाहरुख खान हाँ। भी वैसे ही नेम हुआ होगा वेरी लाइकली. हैदराबाद में मैं एक बार एक उबर ड्राइवर से मिला था जिसका हैदराबाद में नहीं सॉरी यूएस में मैं एक तेलुगु उबर ड्राइवर से मिला था. सॉरी हैदराबाद में. उसका फर्स्ट नेम क्या था पंजाब. उसका फर्स्ट नेम पंजाब था. You will find Surendranath Banerjees in Andhra and Tamil I have Nadu. I have met a Nepali Uber driver whose first name was Dilli, like literally Dilli. And he told me, मैं जब उससे मिला तो I asked him कि do you know what Dilli? बोला कि yes. In fact मेरा नाम भी उसी की वजह से दिल्ली है और मैं दिल्ली में रहा भी हूँ कुछ साल. So ये वॉशिंगटन सुंदर, ये सब नाम ना मैं TNPL जैसा कोई टूर्नामेंट कोई देख के तुझे क्रिकेटर का नाम नहीं याद रहेगा, बट these are names which stuck because मैंने पहला सीजन देखा, बोला ये क्या शाहरुख खान वॉशिंगटन सुंदर शाहरुख खान को डाल रहा है. ये सब नाम बहुत पेक्यूलियर है और अच्छे से याद रह गया वहां से. इन सब के बाद भी साउथ से कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं निकलेगा जिसका नाम दीनदयाल उपाध्याय होगा. मूविंग ऑन. ठीक है, मैं ये कहता तो एक सिंपल यूनिवर्स में आ गए दीनदयाल. एक एग्जांपल देता तो अभी इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला 2020 में, राइट? तुम लोगों ने आई डोंट नो तुमने कितना देखा. उसी से ये बांग्लादेश वाला मैंने लास्ट 2 कार्तिक त्यागी उसी वर्ल्ड कप का प्रोडक्ट है, राइट? मैंने फाइनल देखा था. हाँ, तो उसी कार्तिक त्यागी का न्यू बॉल जो पार्टनर है उसका नाम है सुशांत मिश्रा और वो एक लेफ्ट आर्मर है. ठीक है, और वो लेफ्ट आर्मर है, उसकी बॉल भी अंदर आती है और सब कुछ. मतलब अगेन all due respect to Arjun Tendulkar and his mental health, I hope he does well, but he is not a better bowler than a Sushant Mishra. But I know, yeah, that is no maybe he'll graduate. This is not to say that he has no talent, क्योंकि देखा ही नहीं हम लोगों में. मुझे ना मेरे को बस चिंता इस बात की इसलिए ज्यादा है बिकॉज जो सुशांत मिश्रा एंड पीपल लाइक टी नटराजन, बिकॉज एक तो लाइमलाइट उतनी है नहीं उनपे एंड मे बी देर सवेर वो बिकॉज दे आर सो टैलेंटेड एंड बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आईपीएल को तुम कितनी भी गाली दे दो, हिस्ट्री है आईपीएल की टू एक्नॉलेज दीस एंड ब्रिंग देम अप. मुझे सिर्फ ये है कि इंडिया में ना एक थोड़ा सा मतलब इवन इफ यू आर अ भक्त ना, तुम अंबानी की प्रिविलेज देख के ना उसके बेटे को गाली जरूर दोगे. तो वही होगा अर्जुन के साथ और वही हाँ मतलब वही मैं नहीं चाहता हूँ कि हो. और इसीलिए अगर मेरे पापा कोई बहुत बड़े फेमस आदमी होते हैं ना तो मैं कभी वो नहीं करता जो मेरे पापा कर रहे हैं. हालांकि मेरे पापा फेमस नहीं है और मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो मेरे पापा करते हैं, बट कोई भी नहीं कर रहा है. बट आई एम जस्ट सेइंग कि मूवीज टू एन एक्सटेंट थोड़ा बहुत कुशन है, फेल सेफ है, बिकॉज यू कैन कीप इन्वेस्टिंग इन एन एक्टर टिल ही क्लिक्स in one movie, right? But then you have Tushar Kapoor and Fardeen Khan, and then you also have Bobby Deol who is still surviving, right? I mean surviving is a big word, but okay. Bobby Deol फिर भी movie मिल रहा है ना उसको. I mean, you won't get that in cricketer. You won't get that in cricket, right? So you won't get Rohan Gavaskar playing a game in 2021 just because he's Sunil Gavaskar's kid after he's been found out. So but he will have a career as a commentator and stuff. Michelle Pfeiffer. Moving on, देख रोहन गावस्कर ने फिर भी इंडिया के लिए खिला, बट अमोल मजुमदार couldn't. और बहुत मस्त कैच भी लिया असाइनमेंट और अमोल मजुमदार ने नहीं खेला. और रोहन गावस्कर का प्रॉब्लम अलग था यार. और रोहन गावस्कर आई मीन अगेन अब वही बात है कि अर्जुन तेंदुलकर इज वेरी यंग, बट I see Arjun Tendulkar somewhat going Rohan Gavaskar way, where Rohan Gavaskar could not make it to the Mumbai side and he had to move to Bengal. I don't see Arjun Tendulkar making into the Mumbai Ranji. Although Mumbai Ranji team is far weaker right now than it was during Rohan Gavaskar's time. वही मैं बोल रहा हूँ. But I still don't see like Smatwat ठीक है, Ranji team की बात कर रहा हूँ मैं. So I think it would be even much better for him if he मतलब वो थोड़ा सा अपनी तेंदुलकर शैडो से बाहर निकल के कुछ और मतलब आई एम नॉट सेइंग क्रिकेट ना खेले, आई एम सेइंग कि जा खेल ना TNPL भी खेल ले ना जाके या मतलब बंगाल में खेल ले या व्हाटएवर. मतलब एंड फॉर व्हाई डू यू हैव टू ऑलवेज बी मतलब मुंबई इंडियंस में ही क्यों रहना है. मतलब आई थिंक परोकियल मुंबई रणजी सपोर्टर मुंबई काफी सालों से मतलब वी हैव लॉस्ट टू झारखंड, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, लो GDP स्टेट्स, केरला. तो दिस इज कम्युनिस्ट से भी हार गए तुम. दिस इज द काइंड ऑफ टीम्स वी हैव लॉस्ट टू. मतलब
इन टर्म्स ऑफ तो कुछ भी नहीं है रणजी की पेडिग्री तो पिछले 5-6 साल से तो मुंबई का I'm एक्चुअली looking at Vijay Hazare Trophy is going on, right? You guys know, right? And I'm looking at the Vijay Hazare स्टैंडिंग्स Mumbai squad. Arjun Tendulkar is not even in the Vijay Hazare Mumbai squad. So I mean, someone like and the discipline is different, but someone like an Athar Vankolekar who will play for India if in the next 5 years, I know, because he's very tall and he's a bouncy like left armer जो कि 2020 तक खेलेगा इंडिया के, I think, unless कोई exceptional talent आ जाए. So like he's not in IPL, right? Athar Vankolekar is not in any of the IPL teams. Anyway, moving on. The India's- last time Mumbai had a really strong Ranji lineup was when we had Agarkar, Zahir, Wasim Jafar. मतलब that was the last proper अच्छा squad जो dominate कर रहा था. खैर moving on. तो बाकी टीम्स डिस्कस करनी है. हाँ, IPL में और क्या खास हुआ, मतलब राइली यू गाइस हरभजन सिंह आया KKR में. ये मार्गदर्शक मंडल नहीं I mean, I think Harbhajan Singh should be the bowling version of Chris Gayle now. कि मतलब अपना ज्ञान पे बांटो वहाँ पे और if needed play 3-4 matches and you know because KKR है, अगर full fledged IPL होता है तो मतलब you know play like हैदराबाद में खेलो even on an नहीं off ऐसा day. होगा नहीं, वो होगा इन लोग के यहाँ, इन लोग की तरफ हो जाएगा पूरा IPL खत्म. अहमदाबाद और बॉम्बे में पूरा IPL है. बॉम्बे पुणे में 3 ग्राउंड तो हो गए ना बॉम्बे पुणे मिला के, बस 4-5 हो गए. 4 हो गए. तो बस नहीं, हो गया. तो फिर वानखेड़े, ब्रह्मौर, मतलब पुणे. देन हरभजन जैसे बॉलर्स हो सकता है थोड़ा और भी मतलब नो आई डोंट थिंक नहीं एक्चुअली स्टेडियम्स वानखेड़े ये पाटा है पूरा, मतलब T20 के लिए तो हाँ मतलब और छोटा भी है ना, मतलब इफ इट वाज इनफैक्ट हैदराबाद इफ एनीथिंग तेरा फास्ट बॉलिंग लाइनअप ज्यादा काम आएगा वहां पे. I think we will अभी IPL as IPL gets closer, dates भी अभी announce नहीं हुई हैं. We will do a proper episode with each squad and पूरा full But the episode rate में. at which COVID cases are rising in Mumbai again, with the newer strain now apparently. वो लेकिन इंटीरियर महाराष्ट्र में मिला है. बट I don't know, by that between now and the IPL a lot will change. शायद But दुबई में हो जाए फिर से. वहाँ पे हाँ कहीं दोबारा या आई डोंट नो बट अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट अप्रैल में, तब तक थोड़ा सा आई डोंट नो वैक्सीनेशन पिक्स अप और व्हाटएवर. This is also not for the sport, but what I am hearing is it seems a lot of people are not turning up for the second round of vaccination. अरे हाँ, मैं आज ही न्यूज़ पढ़ा ये. Second क्या dose के लिए क्या इंडिया में. क्या हो रहा है ये सब? क्या प्रॉब्लम है लोगों का, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. यार मुझे ऐसा लगा था इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं होगी. इंडिया में भी एंटी वैक्सर और ये भी वहीं से आ रहा है जहाँ ये- तुम एक्सपेक्ट करोगे. नहीं वहां से, मतलब एक तो ना लेवल And ऑफ these are also like essential workers जो हेल्थ केयर से एसोसिएटेड लोग हैं. यही लोग सेकंड राउंड के लिए नहीं आ रहे हैं. तो सोच नहीं बट देन दे आर प्रोबेबली डूइंग इट बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल विद मतलब जो भी लग रही है वहां पे अभी ना, बिकॉज इट्स नॉट फाइजर और मॉडर्ना ना, वो दूसरी नहीं एस्ट्राजेनेका है यार, विच इज फॉर अनदर पॉड. बट इसका ऑक्सफोर्ड वाला ही वैक्सीन मिल रहा है इन लोगों का. ऐसे नहीं है कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. तो आई डोंट नो, मतलब आई डोंट नो मैन, बिकॉज आई ऑनेस्टली थॉट कि इंडिया में ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बिकॉज इंडिया हैज सच अ वास्ट, मतलब देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ गुड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स ना, मतलब हिस्ट्री में तो बहुत कुछ था भाई. हाँ नहीं लेकिन एकदम से बिकॉज ये मेंटालिटी ऐसे थोड़ी चली जाएगी. हम हिस्ट्री से सीख नहीं लेते हैं, हम नई हिस्ट्री बनाने में विश्वास रखते हैं अभी. मजे की बात पता है क्या है कि अब अपना पॉड जो है इतना काइंड ऑफ पुराना हो गया ऑलमोस्ट कि जो अपन को सुनने वाले हैं ना उनको भी समझ आ गया, तो बोला भी नहीं. ऐसा हो गया, विच इज अ नाइस फीलिंग एक्चुअली. मैंने रियलाइज जैसे आदत ने बोला, मैं रियलाइज किया कि नॉट जस्ट द थ्री ऑफ अस, एवरीवन लिसनिंग नोज व्हाट वी मीन. एंड एनीवे हाँ नहीं, I think the way things are moving, right, in the next 10-20 years, the language across the world of both sides, if you will become very uniform. और मैं अपने ग्रुप में भी बोल रहा था, राइट, अपनी बात हो रही थी जब. तो एनीवे इंडिया की T20 स्क्वाड की बात करके एपिसोड खत्म करते हैं.
कुछ खास नहीं, बस यही है कि भुवनेश्वर इज बैक. ईशान किशन, who I really wanted to see because I think कि पंत is good and पंत in the last 2-3 months has been amazing, but एक रहना चाहिए पीछे आग लगाने वाला. And I think संजू को बिठा दिया इन लोगों ने. संजू को बिठा दिया, but संजू by the way is captain now. RR कैप्टन. Which is a but क्या नॉनसेंस है. मतलब 2 T20 खेला उसने और उसमें भी वो नीचे आके बैटिंग किया. हाँ मतलब ठीक है, looking good. हाँ. And there are players who you can see like talent है and you don't back them in the I think Ishan Kishan coming in is as much for Rishabh Pant as is for कि अगर शिखर धवन नहीं चलता है तो they'll try him. I would play lineup with all of these. यार शिखर धवन वापस है T20 टीम में. हाँ है ना शिखर धवन टीम में. खेलेगा तो वही ना. तो पहला तो वही खेलेगा. फिर तेवतिया है. सूर्य कुमार को खिलाना चाहिए T20. मैं जरूर देखना चाहूंगा. भाई मैं तो बोल रहा हूँ when you have तेवतिया and शार्दुल, other 9 folks don't matter. मेरे टीम में ईशान किशन, संजू और you have 8 overs and 100 runs right there. मतलब separately I'm saying 8 overs 4 wickets and 150 for both. So उससे ज्यादा जयदेव उनटकट इस बार भी आईपीएल खेल रहा है. मतलब कब तक खेलता रहेगा मैं देखना चाहता हूँ. कब तक क्या प्रॉब्लम है जयदेव उनटकट का एक अभी मैं वो देख रहा था ये when Joy and all these people were मतलब ये क्रिकबज़ पे वो जब एनालाइज कर रहे थे तो वो मॉरिस को 15 करोड़ दिया ना उन्होंने. तो एवरीबॉडी वाज लाइक कि सो ये है वो है. तो नहीं आई थिंक इट वाज क्रिक इन्फो. तो everybody was discussing Morris and Stokes and Butler and everybody. और लास्ट में फिर रौनक कपूर बोलता है कि oh and yeah they have Jaydev Unadkat also. Kids talk about cricket for legends talk about Rashid Latif. तो I'll quote Rashid Latif here. Rashid Latif ने इससे भी ज्यादा कुछ रेसिस्ट बोल दिया. Rashid Latif ने बोला कि बीफ नहीं खाते. मॉरिस को इन्होंने 15 करोड़ दिया है. 15 करोड़ में तो पूरी अफ्रीका की टीम आ जाएगी. Shit. Oh my god. इन लोग बिल्कुल भी अरे भाई कुछ तो अरे यार. And the thing is that ये इन्होंने बनी वाला दिमाग नहीं लगाया. समथिंग लाइक दैट इज. लेकिन ये आजकल डॉक्टर साहब और राशिद लतीफ के साथ प्रॉपर प्रोड्यूसर्स भी हैं. मतलब इट इज क्लियरली विजिबल कि कोई तीसरा भी रहता है ऑनलाइन जो संभालते भाई, जो स्टैट्स डिस्प्ले करने लगा है. हाँ. और स्टैट्स ऐसे गूगल फोटोज में डिस्प्ले करता है. और जैसे पहले स्क्रीन आता है फिर मैक्सिमाइज होता है फिर मिनिमाइज होता है. फिर आपको ये पता है ना कि ये जो ऑस्ट्रेलिया का टूर कैंसिल हुआ, इस पूरे टूर से सीएसए को जितना पैसा मिलने वाला था उससे ज्यादा पैसा क्रिस मॉरिस को इस आईपीएल में मिलने वाला अकेले. तो विच इज अ वे टू पुट इट, बट लाइक नहीं. सो व्हाट राशिद लतीफ एंड डॉक साहब डिड बाय सेइंग कि इतने में तो पूरी अफ्रीका की टीम आ जाती. तो आई वाज सेइंग कि there is apparently like a producer person also involved in that now, so they should at least try and मतलब थोड़ा बहुत फिल्टर लगा के या थोड़ा स्क्रिप्टिंग पे ध्यान दें. बट मतलब मैं आपको पीसीसी में समझ रखा है क्या. बट राशिद लतीफ के साथ एक बात ये है कि कभी कभी अच्छा एनालिसिस भी कर देता है. उसकी एनालिसिस डिसेंट होती है. मतलब क्रिकेटिंग व्यू जो है ना इसका मतलब इतना बुरा नहीं है इसका. Cricketing views are the better. Because last week when I was listening to him, he was actually talking about control percentages and all this, which you never hear from. और डेटा के साथ कि इतने परसेंट वो किया. हाँ, तो वो बोल रहा था कि उनके पास डेटा होगा, हमारे पास डेटे है. डेटे. तो ये इंडियन कमेंटेटर्स से नहीं मिलता है मुझे कंट्रोल परसेंटेजेस वगैरह. मतलब they don't. I'm not talking of cricket info. तेरे को क्या मिलेगा? गुप्ता के बारे में कुछ नहीं बोलने का, ठीक है. बट मैं अब मुझे गुप्ता जी और एक दूसरे वाले गुप्ता जी. गुप्ता डूइंग गुप्ता थिंग्स. यस. एंड दिस विल बी द रैप फॉर दिस एपिसोड. और जस्ट रिकमेंडेशन फॉर दिस वीक क्रिकेट कंटेंट में विजय गिडियन हेज आर्टिकल डेफिनेटली. विजय लोकपल्ली आजकल वहीं बैठे हैं अंकल. वो वहीद खान के शो में 2-3 वीडियो वाहिद खान की चेक कर रहा था, मुझे एक में भी नहीं दिखे.
मुझे पिछले दिखता है कोई 3 हिसाब हफ्ते लेंगे। से वहीद खान विजय लोकपल्ली सर्च कर, वो ऐसे बैठे रहे, विजय आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। तो और उस दिन कामरान अकमल आने वाला था, तो विजय लोकपल्ली और वहीद खान का तो चल रहा था शो। एवरी 10 मिनट्स इज लाइक कमरान भी बोल रहे थे आपसे बात करना है, तो कमरान आएंगे, तो कमरान आया, कमरान का ऑडियो कट रहा है, उसका इंटरनेट ठीक नहीं था। कामरान क्या को अहमदाबाद से बुलाना है कि रिकॉर्डिंग विजय लोकपल्ली हो रही थी क्या? अहमदाबाद से रिकॉर्डिंग हो रही थी क्या? इंटरनेट नहीं आ कामरान रहा क्यों था? करेगा? तो वो हुआ, तो फिर आ गया होगा, क्या पता। कामरान को भेज दिया उसने, तो विजय लोग, तो वहीद खान अनॉय हो गया, बोला विजय बंद कर देते ये वाला स्ट्रीम, लाइव स्ट्रीम, हाँ मजा नहीं आ रहा है कुछ, ये हर 2 मिनट में जा रहा है, मजा नहीं आ रहा। तो विजय लोकपल्ली बोल रहा है नहीं आप एक और बार कामरान को पूछ लो, शायद आना चाहे, वो ठीक हो जाए उसका इंटरनेट, उसको बहुत फुर्सत है विजय लोकपल्ली को। बोल रहा है और 10-15 मिनट वहीद खान को नहीं करना है, एंड ही इज अगेन लाइक बंद कर देते हैं ना, इज लाइक नहीं मैं हूं ना, आप पूछ लो उनसे, उनको करना होगा, बहुत टाइम है आई थिंक। So on that note, before wrapping this episode, and I know we are a very small podcast and it does not matter maybe, but it's still, we send our well wishes to Bishan Singh Bedi and hope he recovers soon. एक